प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज हम नीति वचन चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इसमें हम ज्ञान की बातों को सीखेंगे जो हमारी लाइफ को अच्छी बनाएंगी और हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके जाएंगी। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की वह अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है। मतलब जो परिश्रमी होते हैं, ठीक है, जो कभी ये नहीं कहते कि नहीं हमारा भी काम करने का मन नहीं है, तो जो मतलब इस तरीके से वो पर्सन बुद्धिमान होते हैं। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। अगर हमेशा आप आलस ही करते रहते कि नहीं हमारा काम करने का मन नहीं है, तो वो एक मतलब आपकी लाइफ में एक शेम को लेके आ जाता है। क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो शेम तो आएगा ना आपकी लाइफ में। मतलब हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए काम में अपने। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। ठीक है, जो धर्मी होते हैं, जो अच्छे से चलते हैं, खराई से चलते हैं, उन पे हमेशा आशीर्वाद होते हैं। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो धर्मी होते हैं उनको हमेशा सब याद करते हैं। आपने देखा होगा जितने लोग धर्मी हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपनी लाइफ डेडिकेट की है, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं ना, सब उन्हें याद करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान होता है वो आज्ञाओं को हमेशा स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। ठीक है, आप खराई से चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप टेढ़ी चाल भी चलते हैं तो वो भी आपके सबके सामने आ जाती है। जो नैन से सहन करता है उसे औरों का दुख मिलता है। जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। जब धर्मी होते हैं उनके मुंह से हमेशा क्या है, जीवन का सोता है। मतलब उनके मुंह से हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही निकलती हैं। ठीक है, वैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। जब हम किसी से वैर करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, उससे, और जो प्रेम होता है वो हमारे सब अपराधों को क्या है, ढांप लेता है। ठीक है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। जो समझदार होते हैं उनके वचनों में जब वो बोलते हैं, आपके साथ बात करते हैं, उनकी सब बातें अच्छी होती हैं। पर जो निर्बुद्धि होती हैं, जो समझदार नहीं होती हैं, उनकी कोई भी बात सही नहीं होती है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश निकट आता है। अब जब कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर वो आपको कुछ भी एडवाइस देगा तो वो गलत ही एडवाइस देगा ना आपको, तो उनके कारण क्या होगा, विनाश हो जाता है। मतलब कुछ भी सही नहीं होता। धनी का धन उसका नगर दृढ़ करता है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। अगर आपका परिश्रम है, आप धर्मी हैं, तो आपका परिश्रम जीवन के लिए, आपके लिए, ठीक है, अच्छा ही होगा वो। और जो अगर दुष्ट का कोई भी प्रॉफिट भी है, उससे क्या होता है, हमेशा पाप ही फैलता है। जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। अगर आप कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे काम में चल रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको अगर थोड़ी डांट भी पड़ेगी, आप डांट सहन करने वाले हैं, तो सब आपके लिए अच्छा है। परंतु अगर आप डांट सुनकर किसी काम को छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो आप भटक जाएंगे। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है। जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। आपको कभी भी किसी की झूठी निंदा नहीं फैलानी है। ठीक है, किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। कैसे होता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण? क्योंकि जब वो दूसरों को वचनों की बातें बताता है, सही बातें बताता है, तो दूसरों की लाइफ चेंज होती है, लाइफ में उनके सुधार आता है, और वो भी अच्छी मतलब अपनी लाइफ में अच्छी डायरेक्शन में चलने लगते हैं खुदा की दया से। परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। अब जो मूढ़ लोग होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं लगता है, वो ऐसे ही रह जाते हैं। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, और बस के साथ कोई दुख नहीं मिलाता। आपको जब भी कोई
काम करने हैं, कुछ भी करना है अपने यहोवा से पूछ के करना है, खुदा से। और जो परमेश्वर आपको देंगे वो हमेशा के लिए देंगे, कभी उसमें कोई दुख नहीं होगा। आपने जब भी कोई काम करना है अपने परमेश्वर से पूछ के ही करना है। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। अब जो मूर्ख लोग होते हैं वो कितने भी गंदे काम कर लें उनको सब मजाक ही लगता है, उनको कुछ मतलब उसमें बुराई नहीं नज़र आती। परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। अब जो समझदार होते हैं उनमें हमेशा बुद्धि रहती है। दुष्ट जन विपत्ति से डरता है, वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। जो धर्मियों की हर एक विश खुदा पूरी करते हैं। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर रहते हैं। जो दुष्ट होते हैं, जब आपने देखा है कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं, वो एक ना एक दिन उनका नाश होता ही है। परंतु धर्मी हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए उनकी लाइफ होती है। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जब हम खुदा का, यहोवा का भय मानते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी ज़िंदगी में हमारे दिन बढ़ते हैं। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। किस पे होती है धर्मियों की आशा? खुदा पे होती है, यहोवा पे होती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश यहोवा, वो धर्मियों का हमेशा ऊंचा गढ़ है। धर्मी सदा अटल रहेंगे, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। जो धर्मी हैं हमेशा के लिए हैं, मैंने बोला फॉरएवर के लिए हैं धर्मी। धर्मियों के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। जो धर्मी हमेशा अच्छी बात बोलेंगे आपको, पर जो गलत बोलते हैं वो भी उनकी जीभ वो कभी भी सदा नहीं रहेंगे, उनकी जीभ भी काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। जो दुष्ट हैं हमेशा उनके मुंह से गलत बातें ही निकलती हैं। तो आपने कभी भी अपने मुंह से गलत बातें नहीं निकालनी, हमेशा अच्छी बातें निकालनी है, जिससे कि दूसरों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ आई हैं, और खुदा आपको बहुत बरकत दे, आप अच्छे से रहें और हमेशा आपके मुँह से अच्छी बातें निकलें। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।